हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन। अभी तक हम लोग ने नाउन के बारे में सारा कवर किया है। मुझे पूरा होगा कि मतलब मेक श्योर है हम कि उसमें कुछ छूटा नहीं होगा। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी नाउन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का ये सेकंड पार्ट है, प्रोनाउन। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव प्रोनाउन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को पता है कुछ प्रोनाउन के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं आप बता सकते हो। ठीक है, बार बार अगर नाउन का रिपीटिशन होता है, कोई भी सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो या किसी से आप बात ही कर रहे हो, चलो इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हो आप, और बार बार आप एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हो। मान लीजिए आप ले रहे हैं स्वाति, स्वाति इज़ अ गर्ल, स्वाति इज़ अ गुड गर्ल। बार बार स्वाति 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 आ रहा है तो इट्स नॉट गुड, रिपीटिशन हो रहा है, नहीं अच्छा लगता है ना। तो इस रिपीटिशन को हटाने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे, मतलब यही बता रहा है कि अगर आप कोई चीज़ लिखोगे या कुछ आप लिख भी रहे हो तो बार बार स्वाति और स्वाति 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 नहीं लिख सकते, आप उसकी जगह शी यूज़ कर लो, है ना। अगर किसी बॉय की बात कर रहे हो तो उसके लिए ही यूज़ कर लो, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, अच्छा लगता है ना। एंटीसीडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ नाउन और अदर्स प्रोनाउंस। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट बता रहे हैं, ये हम एंटीसीडेंट आपको अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लो इसकी। द वर्ड दैट अ प्रोनाउन रिप्लेसेस और रिफर्स टू इज कॉल्ड अ, बोले जो प्रोनाउन को रिफर कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। समीरा लव्स वॉचिंग मूवीज बट शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ हॉरर फिल्म, है ना। उसको मूवी देखना तो अच्छा है, लगता है, लेकिन क्या नहीं अच्छा लगता, उसको देखना पसंद नहीं है, हॉरर फिल्म्स नहीं पसंद है। तो आपका यहाँ एंटीसीडेंट क्या हो गया, आप बोल सकते हो नाउन आपका समीरा है, ठीक है, एंटीसीडेंट आपका समीरा, ये रिप्लेस कर रहा है, समीरा आप रिप्लेस करेगी, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन लाएगी। ठीक है, तो एंटीसीडेंट क्या हो गया, समीरा हो गई। ठीक है, तो देखिए द प्रोनाउन शी, ये क्या हो गया, शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और ये शी क्यों हम लोग ने यूज़ किया, क्योंकि ये गर्ल है, समीरा क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए हमेशा फ्रेंड्स हम लोग शी यूज़ करेंगे। ठीक है, गर्ल जब भी आएगी, चाहे वो आंटी, फीमेल के लिए आप बोल लीजिए, गर्ल्स क्या, फीमेल्स के लिए हम लोग शी यूज़ करते हैं और मेल के लिए हम लोग ही यूज़ करते हैं। पता होगा आप लोग को ये चीज़ें, है ना। तभी एक बार मैं आपको क्लियर करे दे रही हूँ। ठीक है, तो समीरा यहाँ पे गर्ल है, फीमेल है, इसलिए उसके लिए हम लोगों ने शी यूज़ किया। द प्रोनाउन शी टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन, क्या हुआ, ये इसने प्लेस ले लिया, शी ने किसका प्लेस ले लिया, नाउन का प्लेस ले लिया, है ना। उसने बोला कि समीरा मैं तुम्हारी जगह आ गई हूँ, मुझे अब यूज़ करेंगे सब लोग, शी बोलेंगे। ठीक है, और एंटीसीडेंट क्या हो गया, समीरा, एंटीसीडेंट क्या हो गया, समीरा हो गया। आपकी बुक में जो भी आप बुक पढ़ रहे हो ये वहाँ पे ये वर्ड जरूर आएगा। ठीक है, तो एंटीसीडेंट क्या हो गया, जो सब्जेक्ट है, मान लो जो सब्जेक्ट है वो आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वो क्या करता है, जो सब्जेक्ट है वो रिप्लेस कर देगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। क्लियर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब आगे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन देखिए क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज बाय इंडिकेटिंग वेदर द नाउन इज इन द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन लाइक नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, बोले पर्सनल प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, ये बताए नाउन की ही तरह होते हैं, सिंगुलर प्लूरल की तरह होते हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना, प्रॉपर नाउन में भी आपने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को
डिनोट करते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन में भी यही चीज़ है कि ये स्पेसिफिक चीज़ों को, ये वर्ड याद रखिएगा, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने एक नई चीज़ सुनी, पर्सन, ठीक है। अब ये पर्सन क्या होता है भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मनीषी आपको पढ़ा रही है, तो आई, ठीक है, मैं आपको पढ़ कौन रहा है, यू, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यू आर अ सेकेंड पर्सन एंड आई एम फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और हमारे और आपके बाद जो भी बचता है वो सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। मैं और आप मिल करके किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, क्लियर है। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और मी, ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, इट, ठीक है। इसी का प्यूरल भी होता है, ठीक है, वी, अस हो जाएगा प्यूरल, और यू का यू ही रहता है, सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में दे का देम, दे देम ये हो जाता है, क्लियर है। समझ रहे हो ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम लोग अपने आप को बोलते हैं, हम लोग फर्स्ट हैं। आप हमेशा देखो, सबसे पहले हम अपनी प्रायोरिटी रखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वी आर अ फर्स्ट पर्सन। आई एम फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई एम फर्स्ट पर्सन। यू, तुम सेकंड पर्सन हो, ठीक है। अगर आप अपने बारे में बात करें तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाओगे। अगर जो बोल रहा है, वो जो स्पीकर है, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। समझ रहे हो ना, जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड, आप जिससे बात कर रहे हो वो आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा, और हम दोनों मिलकर के किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्लियर है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे, किसी को सब आ रहा है, क्लियर है सारा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस। देखिए अब इसमें एग्जाम्पल समझा रखे हैं कुछ। देखिए यहाँ बताया है, द प्रोनाउंस ही एंड हिम आर मैस्कुलिन, है ना, कि ही और हिम, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया पिछली स्लाइड में, ही और हिम किसके लिए यूज़ होता है, मैस्कुलिन के लिए, इट मीन्स मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये मैस्कुलिन के लिए होता है। द प्रोनाउन शी एंड हर आर फेमिनिन, ठीक है, ये फीमेल्स के ये लिए यूज़ होता है, ठीक है। और द प्रोनाउन इट इज़ न्यूटर, तो बोल रहे हैं इट क्या होता है, न्यूटर होता है, ठीक है। तो देखिए इट हम लोग एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं या कैट रहती है, तो उनको हम लोग, प्लांट्स हो गए तो उनको हम लोग इट से डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ आप अपने घर में कोई पेट रखे हो, आपने उसका, आप प्यार से उसको कुछ भी नाम दे देते हो, है ना, तो आप उसके लिए, आप क्योंकि वो एज आपका फैमिली मेम्बर बन गया होता है, तो आप उसके लिए मतलब ही और शी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो कॉमन चीज़ होती है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके लिए हम ही शी नहीं यूज़ करते, उनके लिए हम इट ही यूज़ करते हैं। क्लियर है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर घर में आपने पेट रखा है, आपने उसका नाम रख लिया और प्यार से उसको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट कर, बहुत से लोग बहुत डॉग वॉग को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो उनका फैमिली मेम्बर ही एक तरीका को होता है, तो आप उसके लिए तब आप ही शी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो हम लोग जनरल एक देखते हैं कि अभी रोड्स पे रहते हैं डॉग वॉग, उनके लिए हम लोग इट यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये सब क्लियर है ना आपको। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट पर्सन का। द एप्पल वॉज पिक्ड बाई मी, एप्पल क्या हुआ, मेरे थ्रू उठाया गया, बाई पिक्ड बाई मी, मैंने उठाया एप्पल को, ठीक है। द पर्सनल प्रोनाउन मी रिफर्स टू स्पीकर, मतलब यहाँ हमने बोला ना स्पीकर, जो वो मी, मैंने आपको बताया कि मैंने उठाया इसको, तो इस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया आपका, मी हो गया है, ठीक है। समीरा विल बाय कॉफ़ी फॉर यू, समीरा कॉफ़ी आपके लिए खरीदेगी, ठीक है। तो इसमें यू क्या हो गया, तुम्हारे लिए खरीदेगी, यू क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, समीरा ने समीरा कॉफ़ी खरीदेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। राम गेव हिम द लैपटॉप, ठीक है, राम लैपटॉप देगा, हिम क्या हो गया यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आप रिफर्स टू द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट,
किसी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए आप बात कर रहे हो। देखो ये फर्स्ट पर्सन, ये मी, ठीक है, हो गया। सेकंड ये हो गया, और हिम आया है आपका, तो ये क्या हो गया, थर्ड। हमने बोला था ना, ही, शी, हर, हिम, ये सब आ जाए तो थर्ड पर्सन होता है। तो ये थर्ड पर्सन हो गया। यू क्या हो गया, सेकंड पर खरीदेगी, है ना, कॉफ़ी खरीदेगी, ठीक है। पिक मेरे थ्रू, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे थ्रू पिक किया गया, कि मैंने पिक किया, मैं बता रही फर्स्ट पर्सन हूँ मैंने पिक किया। समीरा खरीदेगी कॉफ़ी, तो यू तुम्हारे लिए खरीदेगी, है ना, तो वो सेकंड पर्सन हो। राम देगा लैपटॉप, ठीक है, किसको, उसको देगा, हिम, तो हिम क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो रिफर्स टू द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। सेकंड पर्सन, द पर्सनल प्रोनाउन यू रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, ठीक है। क्लियर है ये सब चीज़ें आपको। आगे देखते हैं क्या भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस पोसेशन और ओनरशिप, कि ये मेरा है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउंस डू नॉट रिक्वायर एनी एपोस्ट्रॉफ, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें क्या पॉसेसिव क्या बता रहा है कि दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है, ठीक है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हमारी ओनरशिप दिखा रहा है ना, कि दिस पेन इज माइन, कि ये पेन मेरा है, ठीक है। दैट कैप इज माइन, ठीक है, मेरी ये जो कैप है मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइन, योर्स, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइन, योर्स, हर्स, है ना, ये सब आ रहा है, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन। ये आप एक हिंट भी समझ लीजिए, अगर आपको कहीं दिखे ये सब तो आप समझ जाइएगा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए वही आ गया। फर्स्ट पर्सन में द पेंसिल इज माइन, तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो गया इसमें, माइन हो गया, रिफर्स टू द ओनरशिप ऑफ द स्पीकर। जो बोल रहा है भाई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, माइन, ठीक है, मेरा है, ओनरशिप है, मेरी है, ये फर्स्ट पर्सन हम बताए। दिस कैलकुलेटर इज योर्स, ये कैलकुलेटर तुम्हारा है, तो योर्स मतलब यू का पोसेसिव क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनरशिप आ गया, ठीक है। योर्स रिफर्स टू द ओनरशिप ऑफ द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा है तो सेकंड पर्सन की बात हो गई। हर बुक इज मिसिंग, उसकी बुक मिस हो गई है, ठीक है, मिसिंग है, खो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन हर रिफर्स टू द ओनरशिप ऑफ द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो इसमें ये थर्ड पर्सन, हर क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अभी हमें आपको याद होगा उसमें था ही, शी, हिज, हर, हिम, है ना, ये सब थर्ड पर्सन आते, याद कर लो इसको, ठीक है। यू, योर्स, ये सेकंड पर्सन होते हैं। आई, माइन, माई, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू नो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और क्वांटिटी, हैज़ द नेम इनडेफिनिट, बिलो आर सम एग्जाम्पल्स इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इनडेफिनिट में मतलब होता है, आप बोलते होगे डेफिनिट चीज़ें हैं, पक्की चीज़ें, फिक्स चीज़ें। इनडेफिनिट मतलब कोई फिक्स नहीं है, नंबर्स में कुछ पता नहीं है, ठीक है, उनको हम इनडेफिनिट बोलेंगे। समझ रहे हो आप लोग। इनडेफिनिट क्या होता है कि क्या है, कितने लोग हैं, क्या है, कुछ पता नहीं है उसका, है ना, इनडेफिनिट है। तो देखिए ये सब वर्ड्स आते हैं, ऑल, एनी, बोथ, ईच, है ना, आइदर, एवरी, फ्यू, मैनी, मोस्ट, मच, ये सब होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला ऑल दीज पेन्स आर माइन, भाई कितने पेन, ऑल दीज पेन्स, कितने पेन, कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रखा है उसमें, कितने भी हो सकते हैं। ऑल दीज पेन्स आर माइन, है ना, कि उसमें वन भी हो सकता है, टू भी हो, डेफिनेट नंबर नहीं है, इनडेफिनेट नंबर्स है ना। डज नॉट रिफर एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, है ना, कोई भी मतलब उसमें स्पेसिफिक नहीं बताया जाता है। आई नीड सम मनी, कि मुझे ज़रूरत है, अब कितने पैसों की ज़रूरत है भाई, कुछ क्लियर नहीं है, बस है 1000, 2000, 500, 5 रुपये, कुछ भी हो सकता है उसमें। आई नीड सम मनी, है ना, इसमें डेफिनेट नहीं होता है, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है,
क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी, ये वाले में पॉसेसिव प्रोनाउन भूल गए थे। ये याद रखिएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते, जैसे आर्स होता है, योर्स होता है, इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट का आपको समझ में आया? डेफिनेट का हमने बोला, सॉरी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट में होता है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें इनडेफिनेट होता है, डेफिनेट नहीं होता है। आई नीड सम मनी, कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसा, कितना पैसा है ये कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसके। एवरीवन इन द क्लास नीड्स टू कम अप विद एन आइडिया, विद एन आइडिया, ठीक है। द इनडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन रिफर्स टू अनस्पेसिफिक पर्सन इन क्लास, है ना, कि एवरीवन को मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई बताया नहीं गया है कि आप करके लाना या गीता तुम कर लाना, सीता तुम कर लेना, ठीक है। एवरीवन इन द क्लास, ठीक है, तो इनडेफिनिट है इसमें, कोई भी, ठीक है, एवरीवन, ठीक है, सारे लोग। कैन समवन मैसेज हर, ठीक है, इसमें भी देखिए समवन आया है, ठीक है, कोई भी, है ना, कि इसमें भी इनडेफिनिट हो रहा। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है, इसमें भी मच आया है, तो मच क्या हो गया, ये हो गया इनडेफिनिट हो गया, अनस्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई गई है इसमें, ठीक है। चलिए देखते, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ को। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हो और अपनी ही इमेज आप देख रहे हो तो रिफ्लेक्शन होता है ना, तो रिफ्लेक्सिव मतलब होता है, इसमें देखिए डेफिनेशन क्या है। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन विद इन अ सेंटेंस, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन है उसी को रिफ़र कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, है ना, ये आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद रखिएगा। और सेल्फ यूज़ होता है, SELF, सेल्फ, ये पहचान होती है, ठीक है। सेल्फ आ रहा है, सेल्फ प्लूरल में VES लगा देते हैं, ठीक है, सिंगुलर में SELF लगा देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एग्जांपल्स दे रखे होंगे। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताते, आई एट इट माई सेल्फ, है ना, तो माई सेल्फ तो मेरा आया, मैं अपने आप खा लूँगी ना, तो इसमें क्या हुआ? माई सेल्फ आया। जैसे आई बॉट माई सेल्फ फ्लावर्स, है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसको नाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा, आई, ठीक है, आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, माई सेल्फ आ गया। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है माई सेल्फ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सेकंड पर्सन में देखते हैं, यू हेल्प योर सेल्फ, है ना, कि अपने आप, ठीक है, यू हेल्प योर सेल्फ विद द डिनर, है ना, तो इसमें योर, ये क्या देखिए, योर सेल्फ किसको कर रहा है? यू को, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू है, तो यू किसको, ये इसका क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देखिए इसको रिफ्लेक्स कर रहा है ना, इसका रिफ्लेक्शन है ये, यू का रिफ्लेक्शन क्या हो गया? योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में, शी ऑर्डर हर सेल्फ अ केक, है ना, शी ऑर्डर हर सेल्फ अ केक, ठीक है, तो इसमें किसने ऑर्डर किया केक? शी ऑर्डर, अपने आप ही उसने किया, तो हर सेल्फ क्या हो गया? इसमें रिफ्लेक्सिव हो गया, याद रखिएगा। ये देखिए सब सिंगुलर वाले यूज़ हुए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, ये सब सिंगुलर वाले हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए इसमें एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट आल्सो रिफर्स बैक टू अन, इसमें भी वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन को रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बताया वही चीज़ है, मतलब सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सा एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज मतलब जोर देता है उस पर। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट आल्सो रिफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन विद इन अ सेंटेंस। अनलाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन ओनली एम्फेसाइज द नाउन, मतलब बोल रहे हैं उस पर, ऐसा जैसे रिफ्लेक्सिव में होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन का ही रिफ्लेक्शन आता है, इसमें बता रहा है कि दिस प्रोनाउन ओनली एम्फेसाइज द नाउन, मतलब उस पर जो नाउन है उसको एम्फेसाइज करेगा,
जोर डाल रहा है उस पर, ठीक है। एम्फेसाइज द नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस, ठीक है। इसमें भी देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब आता है, ठीक है। इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आए। आई माई सेल्फ बेक द कप केक, इसमें बोल रहा है कि मैंने अपने आप कपकेक बेक किए हैं। तो इंसेंटिव क्या, माई सेल्फ, ये नाउन को वो इम्फेसाइज कर रहा है, जोड़ दे रहा है कि मैंने अपने आप ये काम किया है, माई सेल्फ, है ना। मैंने, ये किसको फोर्स कर रहा है, मतलब इम्फेसाइज कर रहा है आई को। आई क्या है, नाउन है आपका, सॉरी प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन को इम्फेसाइज करता है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो ये इस पे इम्फेसाइज कर रहा है कि आई माई सेल्फ, मैंने अपने आप बेक द कप केक, ठीक है। द इंसेंटिव प्रोनाउन माई सेल्फ इम्फेसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सब सेंटेंस। तो ये आपका आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये आई माई सेल्फ किस पे आ रहा है, सब्जेक्ट पे इम्फेसाइज कर रहा है। सेकंड पर्सन देखिए, यू मस्ट रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस योर सेल्फ, है ना। तो इसमें देखिए योर सेल्फ आया, ये भी इसको सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट है ना, उस पर जोर दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है, अगर आप माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ ना भी वो करो इंटेंसिव, देखिए इंटेंसिव बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी आता है तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे आप माई सेल्फ हटा दो, आई बेक द कप केक्स, है ना। यू मस्ट रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस, है ना, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये दे तो रहा है जो, ये इंटेंसिव प्रोनाउन आप ज़्यादा यूज़ नहीं देखोगे इसका, और ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है एग्ज़ाम्स में, है ना, ठीक है। शी हर सेल्फ टुक द फोटोज़, तो इंसेंटिव प्रोनाउन क्या, हर सेल्फ, उसने अपने आप फ़ोटो ली, है ना। तो ये हर सेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, इसको, सब्जेक्ट क्या है, शी को, प्रोनाउन को, ठीक है, शी को। क्लियर है बच्चों, आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे फिर कमेंट करिएगा। और आप लोग बहुत मेरे वीडियोस अच्छा देख रहे हो, मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ उसको ऐसे ही आप बढ़ाते रहो, शेयर करो सबके साथ, और कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप जो नेक्स्ट टॉपिक भी कुछ पढ़ना चाहते हो वो भी आप बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मुझे नाउन में वो दिया रिस्पॉन्स। अब प्लीज़ आप इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने नया चैनल बनाया है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।